अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान सामने। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका ताल्लुक ख्वाजा सरा कम्युनिटी से है। तो आइए इनसे जानते हैं कि इतनी महंगाई के दौर पे आपने ये खिलौने लगाए हैं, बजाय कि जिसम फरोशी करें जिससे इनका नाम बदनाम हो, लेकिन इन्होंने खिलौने लगाए हैं अपना रोज़गार कमाने के लिए। तो आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कितने अरसे से आप खिलौने लगा रही हैं? मुझे 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। 30 साल में क्या क्या किया आप? 30 साल में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ किया। क्या क्या किया लाइफ में, थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। लाइफ में क्या होता है, लाइफ में यही इंजॉयमेंट ही होता है और क्या होता है। और हमारे कौन से छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं जो पालने हैं, ये होता है कि बहन भाइयों के बच्चों को ख्याल रखना होता है, बस। और क्या होता है, और कुछ हमने अपने यार के साथ वक्त गुजारना होता है। ये गलत बात है जो तुमने की कि जिस्म फरोशी नहीं कर। ख्वाजा सरा ही नहीं है, लेकिन ख्वाजा सरा का मतलब नहीं दुनिया अच्छा समझती। ख्वाजा सरा का मतलब नहीं सुने। ख्वाजा सरा को एक ऐसी हकीर की निगाह से देखते हैं कि जैसे बहुत गलीज़त चीज़ है, लेकिन ख्वाजा सरा के अंदर को झांक के नहीं देखता कि अंदर क्या है। इसके अंदर मोहब्बत ही मोहब्बत भरी होती है, लेकिन जो मोहब्बत दूसरे हमसे मांगते हैं वो हम दे नहीं सकते। वो जिस्म फरोशी मांगते हैं, हम जिस्म फरोशी दे नहीं सकते। हम कहते हैं आओ बैठो बातें करो, अच्छी बातें करनी है अच्छी करो, बुरी करनी है बुरी करो, वो बातें ले दें। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो देखते इस नज़र से हैं कि बस आहो आहो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे कि लोगों की नज़र में है कि ये ख्वाजा सरा बहुत गलत है, ये डांस करता है, मुजरे करता है, स्टेज ड्रामे करता है, उनकी सोच इस तरह की क्यों है, आपकी तरह क्यों नहीं सोच? ख्वाजा सरा के लिए सोचने की बात नहीं है। ख्वाजा सरा का देखो काम ही है कि वो लोगों में खुशियाँ बांटता है। ये देखें ना, अब डांस करता है तो खुशी बांट के आता है, किसी के जाता है बैठता है तो खुशी बांट के आता है, लेकिन उसकी अपनी ज़िंदगी खाली कितनी है। लोग इसको तंज की निगाह से जब देखते हैं तो उसका जी जलता है। आप खिलौने बेचती हैं, आपको अच्छा लगता है? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ लोग आते हैं जाते हैं, मिलते हैं जुलते हैं लोग। वो उनकी नज़र का कमाल है, मेरा नहीं है कि वो किस नज़र से मुझे देखते हैं। ये कभी मैंने सोचा ही नहीं। गुजारा कैसे होता है? तो यार यहीं से कमा के ही होता है, और गुजारा कहीं से होता है क्या? मेरे घर में माँ बाप ने दरख्त लगा के मुझे दिया था। लास्ट में एक छोटा सा आपसे सवाल, बड़ा सारा पूछो। नहीं बड़ा से छोटा ही सवाल पूछूंगा। जब ख्वाजा सरा फोत हो जाते हैं, दुनिया से रुखसत फरमाते हैं, तो इनको किस टाइम दफनाया जाता है? देखें, कब्र का कोई टाइम नहीं है कि आप ये कहेंगे कि मैंने इस टाइम पे कब्र में लेकर जाना है। कब्र का कोई टाइम नहीं है। ख्वाजा सरा जब दफन होते हैं तो ख्वाजा सरान के कभी किसी आन का आज तक देखा है जनाजे को कंधे ने औरत ने कंधा दिया हो, देखा है कभी? तो ख्वाजा सरा जनाजे को कंधा नहीं देते, मर्द हजरात लेके जाते हैं। आज तक इस दुनिया को पता नहीं चला। कोई मैसेज ला किसको? आवाम को। आवाम को? आवाम बहुत अच्छी है, आवाम को क्या मैसेज देना है? आवाम में हर रंग है, पानी की तरह जिधर चाहता है बह जाता है। सो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ ख्वाजा सरा जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। अपनी 30 साल की उम्र में इन्होंने इंटरव्यू देते देते मेरा पसीना निकला। ये खिलौने बेच के अपने जो है घर का रोज़गार चलाती हैं। इस तरह के बाहिम्मत ख्वाजा सरा हमारे पाकिस्तान को ज़रूरत है, किस तरह के होने चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान सामो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।